हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज केवीएस पीजीटी मैथ्स एग्जाम एंड ये हुआ था आपका 15/12/2013 में। मिस दिसंबर 2013 का ये पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। ये हमारे इसमें लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक मैं 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 169 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप उन लेक्चर्स को नहीं देखें तो जरूर देखिए आप जो है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका इसी दिसंबर मंथ में 23rd को आपका जो केवीएस पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, करेक्ट सोल्यूशन और सबसे फास्ट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे रेड कलर का बटन बना हुआ है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी अगर आप चाहते हैं तो वहां पे एक बेल का आइकन आएगा, सब्सक्राइब दबाने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मेरा आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा आप व्हाट्सएप का नंबर लिख लें 8128618579। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 8128618579। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो है रिक्वेस्ट भेज के जो है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है लोग टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना जो उसमें जुड़े हुए हैं और तैयारी करते हैं, अपने क्वेश्चंस को भेजते हैं और आपस में सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को मैं भी सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, आज मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। ट्वाइस क्वेश्चन नंबर 170, 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to what? ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। इसमें हम लोग दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उन फार्मूलों को मैं लिखता हूं। फार्मूला एक इस्तेमाल होगा 2 tan inverse x is equal to tan inverse twice x upon 1 minus x square। एक तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 2 tan inverse 1/2 को 2 tan inverse 1/2 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये फार्मूला 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x, x कितना है 1/2 upon 1 minus x square। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया tan inverse 1 minus 1/4 3/4, ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है ना, तो ये आ गया tan inverse 4/3। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan inverse 4/3 प्लस tan inverse 1/7। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे tan inverse x प्लस tan inverse y। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan inverse x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan inverse कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 31। ठीक है, और ये यहां से कितना आ जाएगा 21 माइनस 4 कितना आ जाएगा 17। तो tan इनवर्स 31/17 अगर ऑप्शंस में चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स 31/17 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, देखिए उसमें क्या बोला गया है, द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x इज व्हाट। देखिए अगर एक फंक्शन y1 है और एक फंक्शन y2 है, और y1 का y2 के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि हम लोग निकालेंगे dy1/dx और हम लोग क्या निकालेंगे dy2 अपॉन dx, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है x अपॉन sin x, और दूसरा क्या किसके रेस्पेक्ट में निकालना, sin x के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, मैं निकालने जा रहा हूं ddx ऑफ x अपॉन sin x, ddx ऑफ x अपॉन sin x। ठीक है, इसमें हम कोसेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। डिनोमिनेटर इनटू ddx ऑफ नोमिनेटर, x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 माइनस नोमिनेटर इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर, sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, आपको मालूम होगा कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर इनटू ddx ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और हम दूसरा हमारा फंक्शन sin x, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ddx ऑफ sin x जो कि कितना आएगा cos x। ठीक है ना, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये सपोज ये y1 था ddx ऑफ y1, और ये हमारा था ddx ऑफ y2
सपोज ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू था, अब डी वाई वन बाई डी एक्स में डी वाई टू बाई डी एक्स हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई वन अपॉन डी वाई टू वो कितना आएगा, वो आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए ऑप्शंस में हम चेक करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन 1 बाई कॉस एक्स गलत है, ये नहीं होगा। कॉस एक्स रॉन्ग है। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। Friends, the next question is question number 172. Question is this: to find integration over u into v dx by integration by parts method, we take u for differentiation and v for integration. While finding integration of log x dx, we take, पूछा ये जा रहा है कि जब u into v dx का इंटीग्रेशन निकालना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो इसमें जो u लिया जाता है, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जो सेकंड फंक्शन होता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मैं फार्मूला याद करवा दूं, u into v dx is equal to first function into integration of second minus integration of d dx of first into integration of second और पूरे का क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है। इसमें जो u होता है उसका देखिए डिफरेंशिएशन होता है और जो v होता है उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यही बात ये कहें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u का तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं। पूछ रहा है कि अगर मुझे log x का इंटीग्रेशन करना हुआ तो किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब log x का इंटीग्रेशन मुझे करना होता है तो हम इसको लिखते हैं log x into 1 और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x और v इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में देखें तो u इज इक्वल टू log x, v इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहां से कैंसिल हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x log x माइनस x, ठीक है। हालांकि इसमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सिर्फ आपको बताना था किसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, किसको सेकंड, मतलब u की वैल्यू क्या हो, v की वैल्यू क्या हो। तो u की वैल्यू log x होगी और v की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, which of the following is the conditional p implies q। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन और इसमें कहा गया कि p implies q को और कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो p implies q को लिखने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। आइए हम ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। इन्होंने कहा कि p is the necessary condition for q, गलत है। p नेसेसरी कंडीशन नहीं है q के लिए, q is the necessary condition for p, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया q is the necessary condition for p, yes this is correct। फिर इन्होंने दिया कि not p implies not q, गलत है। p implies q, ये इंप्लाई नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इसका इक्विवेलेंट इस तरीके से लिखना है तो हम लिखते हैं not q implies not p, not q implies not p, मतलब इसको रिवर्स करके लिखते हैं not q implies not p, ये करेक्ट होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट है बट ये नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया कि q only if p, गलत है। होता क्या है, p only if q, p only if q, इन्होंने दिया है q only if p, तो ये रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, n cube minus 7n plus 3 is divisible by k for all n belongs to n, then k is what, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से लिया गया है, पीएमआई क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग काफी आपने देखा होगा, इस पेपर में बहुत आए हुए थे क्वेश्चंस जो है, और बहुत ही आसान है। तो ये कह रहा कि ये डिविजिबल होना चाहिए k से और ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से, 1 से। 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 1 के लिए अगर चेक करें तो n की वैल्यू 1 रखे तो 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 7 कितना आ गया, -3। n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आ गया, -3। चलिए n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 के लिए कितना होगा, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 14 कितना आ गया, -3। n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 9। तो बताइए ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल हैं। अगर ऑप्शंस में हम चेक करें तो देखिए ये -3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 से भी अगर हम चेक करें तो 3 से भी ये सारे नंबर डिविजिबल हैं।
तो यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, -3 और 3, बट उस ईयर की जो आंसर की जारी की गई थी उसमें ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिया गया था कि ये नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे पूरे पेपर में जिसमें बाद में लोगों ने इस कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज की थी। तो उनमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a random variable x has the following probability distribution x px 0 1 2 3 4 5 6 7 0k 2k 2k 3k k square 2k square 7k square plus k, then what is the value of k? -1 1 by 10 0 और 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, क्लास 12 एनसीईआरटी से लिया गया है और एक्चुअली ये क्वेश्चन भी एकदम एनसीईआरटी बुक से ही कॉपी किया गया है इस चीज को, एकदम डायरेक्ट वहां से लिया गया इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए एक खास बात ये होती है कि देखिए ये वेरिएबल्स लिखे गए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी गई हैं। तो जो प्रोबेबिलिटीज ये लिखी गई ना, सभी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। इन सभी को आप ऐड करिए और 1 के बराबर करिए, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करें तो 2k + k 3k + 2k 5 5 + 3 8k और k कितना हो गया 9k और k स्क्वायर कितने हो गए 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर और k स्क्वायर 10k स्क्वायर। इन सभी को मैंने ऐड किया और ये कितने के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। इसको इधर ले लीजिए आप, 10k स्क्वायर + 9k - 1 = 0। इसका फैक्टराइजेशन करें अगर तो 10 का फैक्टर तो 10k स्क्वायर + 10k - k और -1 = 0। यहाँ से 10k कॉमन कर लिया तो k + 1 और -1 कॉमन कर लिया, k + 1 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है ना, k की वैल्यू -1 हो नहीं सकती है। किसी की प्रोबेबिलिटी, कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारा जो है वो नेगेटिव नहीं आता है। हमारा हमेशा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। P ऑफ E किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर k नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी -1, जो कि संभव नहीं है। k की वैल्यू -1 इज नॉट पॉसिबल, तो क्या पॉसिबल है, k = 1/10। ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। Friends, our next question is question number 177. Question is this: equation of a line with slope 1/3 and passing through -3, 2 is what? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से दिया गया है, क्लास 11 एनसीईआरटी का से संबंधित है ये चैप्टर। तो देखिए इसमें जो फार्मूला होता है उसमें कौन सा हमें फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 = mx - x1। तो जो लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होता है और जिसका स्लोप m होता है उसके लिए फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। y - y1 की वैल्यू कितनी है 2 और हमारा स्लोप कितना 1/3 इन ब्रैकेट x - x1 कितना -3, तो ये कितना हो जाएगा +3। सॉल्व करने तो 3y - 6 = x + 3। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा x - 3y + 3 और +6 + 9 = 0। x - 3y + 9 = 0। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। देखिए उसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, which of these matrices are singular। इसमें से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो 0 हो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है ना, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 द मैट्रिक्स इज व्हाट सिंगुलर। ठीक है ना, तो आपको बस डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले, अगर 4 3 2 6 इसका डिटरमिनेंट निकाले तो 24 - 6 कितना आ जाएगा 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर नहीं है, दिस इज नॉन सिंगुलर। और दूसरे मैट्रिक्स का अगर हम लोग निकालें ये कितना है 3 2 6 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 12 = 0। यस, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड हमारा सिंगुलर है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इज नॉट सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179। इफ साइन ऑफ इन ब्रैकेट sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1 देन द वैल्यू ऑफ x = what। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है और खास बात ये है कि ये एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, आपको बस कुछ बातें मालूम होनी चाहिए
पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। मैं साइन इनवर्स लिखा हो, कॉस इनवर्स लिखा हो और यहाँ पे जो एंगल लिखे हो अगर वो सेम लिखे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, पाई बाई 2। तो देखिए अगर यहाँ पे 1/5 है साइन इनवर्स, पहले इसको देखिए, आप साइन को भूल जाइए कुछ देर के लिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, सपोज यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे x यहाँ पे 1/5 लिखा होता तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाती, पाई बाई 2। तो हमारे पास क्या बचता, साइन ऑफ पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब 1/5 इसको सेटिस्फाई करना है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। वैसे आप इसको डिटेल में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन इज दिस, इफ y is equal to 2 raised to sin square x then ddx of y is equal to what। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो है y is equal to 2 raised to sin square x। तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, ddx of a to the power x is equal to a raised to x log a to the power x log a, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो x का रोल कौन प्ले कर रहा है, sin स्क्वायर x। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये a रेज टू x जैसा है, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a टू द पावर x मींस 2 टू द पावर sin स्क्वायर x और कितना लिखना है, log 2। और आप ध्यान रखिएगा इसमें हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो sin स्क्वायर x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मींस ddx ऑफ, मुझे क्या लिखना है, ddx ऑफ sin स्क्वायर x लिखना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो 2 टू द पावर sin स्क्वायर x, ये तो हमारा क्या था, y था, तो ये हो गया y इंटू ये कितना हो गया, log 2 इंटू sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 sin x cos x। और 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री में किसका फार्मूला होता है, ये 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला होता है। तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव ये आया। अगर ऑप्शंस में चेक करें तो y इंटू sin 2x इंटू log 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो 20 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको कल ही मैं इसको समाप्त कर दूं ताकि आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देख पाएं। उसके बाद जब 23 को आप पेपर दे लेंगे तो उसके सॉल्यूशंस को हम एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।